हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट की क्लास का डिस्कशन था उसमें हम लोग क्या किए, उसमें बेसिक डिस्कशन हम लोग एग्जांपल्स का किए थे। कुछ एक एग्जांपल सॉल्व किए रोस्टर मेथड के और सेट बिल्डर मेथड के। इनके बीच के जो कन्वर्जन होते हैं, रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये सब डिस्कशन हम लोग किए थे लास्ट की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का डिस्कशन। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेट होता है बेसिकली क्या, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। ये चीज तो आपको पता है। उसके बाद हम लोग रोस्टर मेथड देखें। रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सेट के अंदर लिख देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम लोग एक सेट बिल्डर मेथड देखा, उसमें क्या किया, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग एलिमेंट्स को फिल करते हैं। ठीक है, ये सब डिस्कशन हम लोग करते हैं। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है आपके पास नल सेट या एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। देखिए, इसका डिस्कशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल, जो रिक्त समुच्चय यानी कि 5 है, और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन यानी ब्रैकेट क्या है, इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, एक सेकंड, इसके अंदर में कोई एलिमेंट आपके नहीं है। इसका मतलब ही बेसिकली यही है कि नल सेट या इम्प्टी सेट का मतलब कि आप जो भी, मान लीजिए आपने एक ऐसा डिफाइन किया कंडीशन। मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको समझाएं। देखिए, आप एक सेट लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू यक्स। ठीक है, यक्स है, यक्स इज नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव नंबर, और साथ में आप ऐसा लिख दो, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक, एक सेट आप मान लीजिए, एक सेट बना रहे हो ए, एक्स आपका एलिमेंट बनाएगा और एक्स एक नेगेटिव नंबर आप लिख रहे हो और एक्स नेचुरल नंबर भी लिख रहे हो। क्या पॉसिबल है? अगर नेचुरल नंबर का मतलब है तो बाई डिफॉल्ट तो पॉजिटिव है, और आप लिख दिए एक्स नेगेटिव, तो आपका ये एक नल सेट बनाएगा। मान लीजिए आपने ऐसा लिखा, आप ऐसा लिखना चाहते हो, मान लीजिए इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या एक सेट बनाएगा कि ऐसा लिखो आप, मान लो ए इज इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स, ऐसा लिखो आप, एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई टू। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई नंबर इवन हो और वो टू से डिविजिबल ना हो? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टू से, जो इवन नंबर का बेसिक डिफिनेशन ही है वो यही से आता है कि टू से डिविजिबल होना चाहिए। ये भी एक नल सेट बनाएगा। ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं कि जिस सेट में भी कोई भी एलिमेंट ना आए। मतलब क्या है इसका, नो एलिमेंट। ठीक है, यानी उस सेट में आपके कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नल सेट। सिंपल सी बात। दूसरा सेट देखिए, आप क्या है, सिंगलेट सेट, सिंगलटन सेट। एक एकल समुच्चय, यानी कि इस सेट के अंदर में केवल एक एलिमेंट आएगा ना। तो नल सेट आपको क्लियर है। अब सिंगलटन सेट को देखिए, इसके अंदर क्या, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, देखिए इसमें एग्जांपल आप समझिए क्या है। इस सेट के अंदर में केवल एक ही एलिमेंट है, तो आप ऐसा लिख दीजिए, ये मान लीजिए ऐसा है कि एक्स है, और जो आप एक्स क्या है, एक्स इज, ऐसा आप लिखो, मान लीजिए आपने एक्स लिखा, एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिख दो आप, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, या वन लिखो, आप जीरो लिख दो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आपने ऐसा लिखा, सिंपली समझो। एक सेट हमने डिफाइन किया, एज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स प्लस टू जीरो है तो बेसिक सी बात है, एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी। यानी माइनस टू, आपको जो ए है वो क्या है, माइनस टू। ये क्या है, एकल समुच्चय, यानी सिंगलटन सेट है। केवल एक ही एलिमेंट आपके इस सेट में है। आप मान लीजिए एक ऐसा डिफाइन करना चाहते हो, क्या, कलेक्शन ऑफ करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है,
मतलब ये क्या बोल रहा है, ये सेट में ऐसा मानना चाहते हैं कि जो एक सेट बनाना है आपको, उसको कलेक्शन ऑफ जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, 10 तो प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं जाएंगे। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। मोदी जी हैं। अगर मोदी जी इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक ही एलिमेंट आएगा इस सेट में, बिल्कुल आएगा। ऐसा आप लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू मोदी जी। मोदी जी आ जाएंगे एक सेट, ठीक है। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे सेट बन सकते हैं जिसमें कि केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है। केवल एक ही एलिमेंट आपका आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं। बेसिक डिफिनेशन की बातें हैं बस। रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एकल समुच्चय में एक एलिमेंट आएगा। आगे चलिए, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए, फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय और इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो आपके सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट सेट बनाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो इनफाइनाइट सेट बनाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो क्या? मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिखा है, ऐसा आप लिख दीजिए कि एक कलेक्शन ऑफ, लिख दिया आपने कलेक्शन ऑफ मंथ, ठीक है, इन ए ईयर। मतलब एक साल के सारे महीनों का कलेक्शन बिल्कुल आपका एक सेट बनाएगा, फाइनाइट सेट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब फाइनाइट सेट बनाएंगे 12। और आप दूसरा सेट आप बना सकते हैं कि हम इसको ओरली बोलते हैं, आप सुनते चलिए हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे सेट आपके फाइनाइट सेट बनाएंगे क्या? कलेक्शन ऑफ मंथ, कलेक्शन ऑफ वीक इन ए मंथ, बिल्कुल आप लिख सकते हो इसको। देखिए, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ, मतलब अब इस अर्थ पर जितने भी आदमी है सबका कलेक्शन। एक बार उनको सोचने पे लगेगा नहीं कि ये फाइनाइट सेट बनाएगा, नहीं, ये फाइनाइट सेट ही बनाएगा। क्योंकि कोई तो नंबर होगा ना, कोई तो नंबर होगा। जितने भी लोग हैं, ये सुन रहा है, इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनका कोई तो नंबर होगा। भले हम लोग काउंट ना कर रहे हो लेकिन कोई तो नंबर होगा, होगा तो फाइनाइट सेट ही, ठीक है। उनका काउंट तो फाइनाइट ही होगा, इसका मतलब वो भी एक सेट बनाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो कि अपने देखिए इंडिया में जितनी भी नदी है उनका कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, और कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन अर्थ, ऑन अर्थ, ये भी आपका फाइनाइट सेट बनाएगा। ऐसे फाइनाइट सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप खुद से भी निकाल के समझ सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए, सोचने बैठिए, आपको फाइनाइट सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। मान लीजिए आपने एक सेट बनाया ए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपका फाइनाइट सेट है, बिल्कुल केवल 5 ही एलिमेंट है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट में आने वाले हैं वो, उनका नंबर फाइनाइट है, यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हो। ऐसा करके जो काउंटिंग है वो काउंटिंग नंबर में आ जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब आप उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें आप एग्जांपल में ऐसा लिख सकते हो क्या? नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, आपका रेशनल नंबर का सेट है, सही। देखिए, नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 4 5 6 जाओगे, 7 8 9 10 जाओगे, आगे तक कितना भी जा सकते हैं, कितना भी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। वो नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। रेशनल नंबर में आपके कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी बहुत सारे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत सारे हो जाएंगे। ये इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन आएगा। सिंपली समझिए, आप हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट, मतलब कि आपके सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे उनका नंबर इनफाइनाइट है। और फाइनाइट सेट का मतलब जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका नंबर फाइनाइट है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है इसका। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला सेट आप, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? सिंपली समझो, इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट हम लोग इक्वल बोलेंगे। देखो, इक्वल सेट का मतलब आपका ये समान समुच्चय या इक्वल सेट होता है। ए इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है? ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में है, और बी के जितने एलिमेंट हैं
ए में, सिंपल सी बात है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है, और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में। तो आप ऐसा लिख सकते हो, मान लीजिए आपने एक सेट लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। आपने एक सेट बी लिया, क्या है 3 1 एंड 2। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि हम बताए हैं कि ऑर्डरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑर्डरिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप 1 2 3 लिखो, 3 1 2 लिखो, 3 2 1 लिखो, 2 1 3 लिखो, आपके ऊपर है। बेसिकली मतलब हम लोग को किस चीज से है कि केवल तीन एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। अब वो किस ऑर्डर में है उससे कोई मतलब नहीं, कितना रिपीटेशन उनका हुआ उससे कोई मतलब हमको नहीं। ए और बी आपके बराबर है, बिल्कुल इक्वल सेट है। जितने भी एलिमेंट ए में है वो बी में है, और जितने भी एलिमेंट बी में है वो ए में है। ए में 1 2 3 है, बी में भी है, बी में 3 1 2 है, बिल्कुल आपका ए में भी है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं, यानी समान समुच्चय। एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं इक्वल सेट का। देखिए एक एग्जांपल ये था, एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग ना। एक एग्जांपल हम और यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपने एक लिखा ए, क्या ये आपने लिखा -4। ऐसे पीछे के एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। और दूसरा आपने बी क्या लिखा, एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 16 है। और एक्स आपका क्या है, एक्स आपका क्या है, इंटीजर है। नीचे तो एक एग्जांपल में आया हुआ था, देखिए आया हुआ था, पिछली क्लास का एग्जांपल था ना। आइए देखिए पहला एग्जांपल आपका जो है एक्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 था ना, तो इसका एग्जांपल समझे थे आप? कोई चीज है यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब जो आपका ए और बी है बिल्कुल आपका बराबर है, क्योंकि देखिए बी में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, और एक्स आपका इंटीजर होना चाहिए, यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 यहाँ भी आएगा। और ए में भी आपके यही होते हैं, आपके ए और बी आपके इक्वल है। ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जो एलिमेंट्स आएंगे एक्चुअली में वो ए और बी में दोनों में सेम है, इसलिए दोनों ही इक्वल सेट है। नहीं समझ में आया? इक्वल सेट का मतलब है बेसिकली कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेम होने चाहिए। सही है? नहीं समझ में आया? तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसका ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। यानी अगर कोई एलिमेंट है कि ए में ए का एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स है जो कि ए का एलिमेंट है, तो एक्स को बी का भी एलिमेंट होना पड़ेगा। या अगर ऐसा लिखना है आप एक्स बिलोंग्स टू बी है तो एक्स बिलोंग्स टू ए भी होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? यानी अगर एक्स बी का एलिमेंट है तो एक्स को ए का एलिमेंट भी होना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप ऐसा लिख सकते हैं। सही? या आप ऐसा लिख सकते हो, क्या ऐसा भी लिख सकते हो आप, देखिए ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आपका एक्स है। ठीक है, समझ में आया? ये इक्वल सेट की बात है। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? देखिए इक्वल सेट का डिफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। और जो इक्विवेलेंट सेट होता है इसका मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इक्वल सेट का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। और जो इक्विवेलेंट सेट होता है उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? एन ऑफ ए लिखने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर आपने एक सेट लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 3, आप एक सेट ए लिख रहे हैं, और बी दूसरा सेट आप क्या लिख रहे हैं, पी क्यू एंड आर। ठीक है, ए आप एक सेट लिखे 1 2 3, और बी आप एक सेट लिख रहे हो पी क्यू आर। तो चूंकि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, यानी आपका जो एन ऑफ ए है वो क्या है, 3। एन ऑफ बी आपका क्या है, ये भी 3 है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है बिल्कुल। ये इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से आपका रिप्रेजेंट होता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल का साइन लगा दोगे तो इक्वल सेट से उस ये रिप्रेजेंटेशन है इक्वल सेट का। और ये आपका जो यहाँ पर हम बना रखे हैं क्या है, इक्विवेलेंट सेट का रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंट को बता रहा है, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट बोलना चाहते हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। और इक्वल कब बोलेंगे, कि जितने एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। सिंपल सी। अगर ए में 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 आना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल सेट बनाएगा। और इक्विवेलेंट सेट कब बनाएगा,
जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बहुत सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिखा हूँ, समझ देखिए सिंपल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिए, देखिए एवरी इक्वल सेट is a equivalent set equivalent set but every equivalent set but every equivalent set is not equal set। ठीक है, इसको समझिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या हम बोलना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी इक्वल सेट है, देखिए इक्वल सेट का मतलब क्या है बेसिकली। इक्वल सेट का मतलब होता है कि ए में जितने ए में जो एलिमेंट हैं, बी में भी वही वही एलिमेंट आने चाहिए। और जो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो जितने भी इक्वल सेट है, देखिए इक्वल सेट का मतलब 1 2 3 था, तो बी में भी 1 2 3 आना ही चाहिए। तो इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट होगा ही होगा, क्योंकि अगर ए में 3 एलिमेंट तो बी में भी 3 एलिमेंट होंगे। अगर ए में आप 10 एलिमेंट लोगे तो बी में भी 10 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इनका जो नंबर है वो तो बराबर तो आना ही है। यानी जो इक्वल सेट है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो हमेशा इक्वल हो, ये आवश्यक नहीं है। क्या लिखा हुआ है? एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। ए इक्वल ये इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट बट एन इक्विवेलेंट सेट इज नॉट ऑलवेज इक्वल सेट। ऐसा आप लिख सकते हो, या बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल जितने भी इक्वल सेट हैं वो सब इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट सेट होंगे सारे इक्वल हो आवश्यक नहीं, इसलिए क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के केस में एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप 1 2 3 लिखे, यहाँ पे आप 4 5 6 लोगे या पी की बार लोगे, तो ये इक्विवेलेंट हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट कैसे डिसाइड होता है? इक्विवेलेंट डिसाइड होता है, हमारे पास इक्विवेलेंट डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं। तो इसमें आपको जो एन ऑफ ए आप लिख रखे हो ना, ये आपका क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, चीज़ आपके ध्यान में रखनी है। फाइनाइट का मतलब देखिए, ए और बी आपके क्या है? एक फाइनाइट सेट होने चाहिए ना। यहाँ पे आप डिफिनेशन में ऐसा लिखिएगा, इक्वल सेट का मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी हम कब बोलेंगे? जब ए में जो एलिमेंट है वो बी में हो, बी में जो एलिमेंट है वो ए में हो। इक्विवेलेंट सेट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फाइनाइट भी होने पड़ेंगे। तो ए इफ ऐसा आप डिफिनेशन में लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। एन ऑफ ए लिखने का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में सेम। ठीक है, तो ये चौथा क्लासिफिकेशन होगा। पांचवा आप देखो एक, ठीक है, देखिए पांचवा क्या है? सेट ऑफ सेट मतलब क्या है? मतलब सिंपली हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। आप देखिए, मान लीजिए ऐसा एक एग्जांपल लिखा हुआ है, 1 1 2 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या है? सेट ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि आपके ए सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट है। ये सुनना, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? जो सेट के अंदर में एलिमेंट थे वो एक वैल्यूज थी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3, 1 2 3 एक एलिमेंट्स थे इसके, वो एक वैल्यू थी, नंबर था। यहाँ पर सेट के अंदर में भी एक सेट आ रहा है। ठीक है, ये क्या है आपके? जो आपका 1 है और जो आपका 1 2 है, जो आपका 2 3 4, ये इसके एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ, ये एलिमेंट है एक है, लेकिन ये खुद में भी एक सेट है एंड ऑल्सो सेट। मतलब ये एक ही एलिमेंट है और सेट भी है। इसका मतलब ये सेट ऑफ सेट्स है। जो आपका ए है ये क्या है? ये है सेट ऑफ सेट। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी यूज हम लोग आगे करेंगे, जब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इसका भी यूज आने वाला। कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना पार्ट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।